तो गाइस रिसेंटली हिमांशी ने ना एक वीडियो डाली है जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं और ऋषि और उसकी फैमिली की पोल खोल के रख दी है। और जैसे हिमांशी की ये वीडियो आई है ना, ऋषि और उसकी सिस्टर जो है ना एकदम पागल से हो गए हैं। मतलब कुछ भी, ये लोग 3 मंथ से उसके अगेंस्ट में वीडियोस बनाए जा रहे थे बैक टू बैक, एंड वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, तो उन्होंने ना बहुत सारा कुछ रायता फैलाया। लेकिन जैसे ही उसकी एक वीडियो आई ना, ये लोग तिल मिला गए हैं और इनको ना अपना कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा। तो चलो पहले ना थोड़ा सा जान लेते हैं कि हिमांशी ने क्या कुछ बोला है इनके बारे में, देन बताते हैं कि इन्होंने क्या रायता फैलाया है अपने कमेंट सेक्शन में, और ऑडियंस जो है ना कैसे रिएक्ट कर रही है इनके कमेंट्स पे। हिमांशी ने अपने रिसेंट वीडियो में बताया कि ऋषि उन्हें मल्टीपल टाइम चीट कर रहे थे और वो उनके फिजिकल रिलेशन रखने में इंटरेस्टेड नहीं थे, और वो हिमांशी से ओपन रिलेशनशिप रखने की डिमांड कर रहे थे। आप खुद समझ सकते हो ओपन रिलेशनशिप क्या होता है। मतलब कि आप दोनों साथ में रहोगे, लेकिन आप एक बारी में एक पार्टनर से ज़्यादा लोगों के साथ फिजिकल हो सकते हो। मतलब एज ए हस्बैंड कोई ऐसा कैसे कर सकता है यार। अभी देखो, ऋषि के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो थे, क्योंकि इस चीज़ों के बारे में ना ऋषि की मदर ने एक बार बात की थी, जब उनकी सिस्टर ने उनसे ये पूछा था कि अगर आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चलता है अपने हस्बैंड का, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगी। तो इस पे उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने अंदर फॉल्ट ढूंढूंगी। मतलब अगर आपके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आपके अंदर फॉल्ट कहाँ से आया यार। मतलब वो इनडायरेक्टली हिमांशी को ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि आपके अंदर ही कमी है, इसलिए आपका हस्बैंड जो है ना अदर वुमेन में इंटरेस्टेड है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। और अगर आप एज अ पेरेंट अपने बच्चों को ऐसा कहोगे तो वो अपनी चीज़ें और अपनी आदतें कैसे सुधारेंगे यार। मतलब ये तो यही हो गया ना कि आप अपने बच्चे की गलती को जस्टिफाई कर रहे हो और दूसरे के बच्चे पे ये सारी चीज़ें ब्लेम कर रहे हो। और हिमांशी ने ना अपनी वीडियो में कहा भी है कि ऋषि चाहे जो भी करे, उनकी फैमिली उनको हमेशा सपोर्ट करती थी हर चीज़ में। हिमांशी ने ये भी बताया कि ऋषि और उनकी फैमिली जो है ना उन्हें टॉर्चर करती थी और उनसे ज़बरदस्ती वीडियोज बनवाती थी, और यही रीज़न था कि वो ब्लॉग में कम हंसती थी, क्योंकि वो ब्लॉग्स नहीं बनाना चाहती थी और ऋषि की फैमिली उन्हें धमकाती थी और उनसे ब्लॉग बनवाती थी। और देखो हिमांशी जो है ना, आप उसके ब्लॉग देखोगे ना तो उसमें आपको दिखेगा कि वो सच में खुश नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है ब्लॉग बनाने में। और एक बार ना इनकी लड़ाई भी हुई थी ब्लॉग्स के ही चक्कर में, जहाँ ऋषि ये कह रहे हैं कि अगर वो ब्लॉग्स नहीं बनाएंगी तो वो उनके साथ वीडियोज नहीं बनाएंगे। और हिमांशी ने ना ऋषि के पेरेंट पे ये भी एलिगेशन लगाई कि ऋषि के जो पेरेंट हैं ना, वो हिमांशी के पेरेंट से पैसे की डिमांड करते थे। अभी देखो, आप लोग को लग रहा होगा कि ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि ऋषि की फैमिली जो है ना खुद ही बहुत रिच है। लेकिन आप खुद सोचो, बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जहाँ लोगों के पास बहुत सारा कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी डॉटर इन लॉ के घर से चीज़ें मांगते हैं दहेज के नाम पे या फिर हेल्प के नाम पे या गिफ्ट के नाम पे। तो ऐसे बहुत सारे केसेज हैं और ऐसा कुछ न्यू नहीं है। और जैसे ही हिमांशी ने ना ये सारी चीज़ें क्लियर की, वैसे ही ऋषि ने एक पोस्ट डाली, और पोस्ट को देखकर ना साफ पता चल रहा है कि ऋषि कितने तिलमिलाए हुए हैं। मतलब जब ऑडियंस उन्हें जज कर रही है तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और वो लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इतनी जल्दी जजमेंटल नहीं हो। इतनी देर आप 3 महीने तक खुद की एक अलग स्टोरी बनाए जा रहे थे, लोगों को सुनाए जा रहे थे। हिमांशी के लिए जितने भी बैड कमेंट है, जो लोग उसे डिग्रेड कर रहे थे, डिफेम, आपको बहुत ही मजे ले लेते, आप कमेंट्स को लाइक कर रहे थे, वीडियो पे वीडियोस डाल रहे थे। और जैसे ही हिमांशी की एक वीडियो आई तो आपको लगने लगा कि नहीं, किसी की बात सुनकर किसी को जज नहीं किया जाता है। मतलब ये कितना ज़्यादा हिपोक्रेटिक है ना, कि आप अपने लिए वो चीज़ आपको सही नहीं लग रही है जो इतने दिनों से आप दूसरे के लिए कर रहे थे। इसके बाद खैर ऋषि ने कुछ भी नहीं बोला, कोई वीडियोज नहीं डाली है, लेकिन उनकी बहन निशी ने बहुत सारी चीज़ें कमेंट के थ्रू लोगों से बोली हैं, और लोगों ने बहुत अजीबोगरीब तरह से रिएक्ट भी किया है और उन्हें बहुत ही लताड़ा भी है। तो मैं आपको बता दूं, जो निशी है ना ऋषि की सिस्टर हैं, और ये जो हैं एक यूट्यूबर है जिनका यूट्यूब चैनल हिमांशी के बदौलत ही है आज, और लोग उन्हें उन्हीं की वजह से जानते हैं। तो निशी ने जो जो कमेंट किया है ना, मैं उसका पिक भी डाल दूंगी। तो निशी ने अपने एक कमेंट में ये क्लेम कर रही हैं कि हिमांशी के 14-15 बॉयफ्रेंड थे और वो उनसे शादी के बाद भी मिलने जाया करती थी। मतलब कुछ भी
आप जो बोल रहे हो कम से कम ये तो सोचो कि मैं बोल क्या रही हूँ। अगर आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता थी कि वो शादी के बाद में मिलने जा रही होंगी, इतने सारे बॉयफ्रेंड थे, तो आप वेट किस चीज़ का कर रही थी मैडम? आपको आके ये सारी चीज़ें क्लियर करनी थी ना, कि आप वेट कर रही थी कब हिमांशी आपके भाई पे ये सारी एलिगेशन लगाएँगी और फिर बैक आप उन पे ये सारी चीज़ें दोबारा करेंगी। उसके बाद इन्होंने और भी एलिगेशन लगाए हैं और इन्होंने ये कहा है जिसमें कि मेरे पेरेंट जो है ना इनके लिए बहुत कुछ करा, उन्होंने सपोर्ट किया, इनके लिए वीडियोज़ बनाए और इनके पेरेंट की वजह से ही हिमांशी के ना जो चैनल है वो ग्रो किया, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुआ। और ये भी कहा कि इनके पेरेंट जो है अपना बिज़नेस छोड़ के हिमांशी के चैनल के पीछे काम कर रहे थे ताकि ये ग्रो कर सकें। और इनका जो है जॉइंट अकाउंट भी नहीं था, मतलब जो सारी अर्निंग थी ना वो अकेले हिमांशी के हिस्से में जाती थी। तो इन्हें बहुत ही मलाल है इस बात का। लेकिन मैडम आपको ये बता दें कि आपके घर में आने से पहले भी हिमांशी जो है बहुत अच्छा करी थी यूट्यूब पे और उन्हें बहुत सारी अर्निंग भी हो रही थी। तो ऐसा कुछ नया नहीं था कि आपने इन्हें खड़ा किया। और अगर आपके पेरेंट को खड़ा करना ही होता किसी को ना, तो वो हिमांशी को नहीं करते, आपको करते हैं या आपके भाई को करते हैं। और रही बात इनका जो है कि इनके भाई ने, इनके फादर ने अपना बिजनेस छोड़ के, अपना काम छोड़ के हिमांशी को ग्रो कराया, इनको सपोर्ट किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका भाई खुद पहले से ही निठल्ला बैठा हुआ था, जो अनएम्प्लॉयड था, जिसके पास करने को कुछ नहीं था। मतलब आप शुक्र मनाओ कि हिमांशी ने उसको आज की डेट में कोई काम दे दिया है, मतलब वो कुछ काम कर तो रहा है, ऐसे बैठा तो नहीं है घर पे। और आप ये भी शुक्र मनाओ कि उसकी वजह से आपको भी थोड़ा बहुत काम मिल गया है, आप भी घर पे बैठे नहीं हो, कुछ कर रहे हो और अर्न कर रही हो। तो मतलब आप किसी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले ये तो देख लिया करो कि वो सच में है क्या, और उसके पीछे आपका हाथ कितना लगा है और उसने आपके लिए कितना किया और आपने उसके लिए कितना किया है। अभी देखो निशी जो है ना हिमांशी तक ही नहीं रुकी हैं, वो उनके फैमिली तक भी गई हैं और उन्होंने उनके फैमिली पे ना बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं, क्योंकि वो लोग बहुत निगेटिव हैं, सौतेले हैं, वो उनके पैसों को खाना चाहते हैं, हिमांशी की कमाई खाना चाहते हैं, वो लोग हिमांशी को प्रेशराइज कर रहे हैं लगने के लिए, बहुत चीज़ें हैं जिसको पढ़ने के बाद ना ऐसा बहुत ही बचकाना फील आ रहा है और ऐसा लग रहा है ना निशी कुछ भी डिस्परेट होकर बोले जा रही है, बस खुद को और खुद की फैमिली को सही करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। आप खुद सोचो जो इंसान ऑनलाइन आके इतना कुछ बोल रहा है वो ऑफलाइन क्या कुछ नहीं बोलता होगा, मतलब इतना गिर जाना। आप लोगों ने मिलकर कितनी सारी वीडियो डाली, खुलकर बात की, लेकिन हिमांशी ने एक वीडियो भी नहीं डाली। और जैसे ही उसने एक वीडियो डाली आपको इतनी प्रॉब्लम हो गई, जो आप उसे इतना कुछ सुना रही हैं और अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर रही हैं। अब देखो अगर आप इनकी वीडियो देखोगे ना, तो ये पूरी फैमिली आपको बहुत स्वीट और बहुत ही कामिंग लगेगी। और 5 से 10 मिनट के वीडियो में ना, ब्लॉग में देखने से किसी के रियलिटी का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, क्योंकि हर कोई ना ऑडियंस को वही दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है। और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि ऑडियंस को उसकी बैड साइड का पता चले। और हम एज अ ऑडियंस उसकी ब्लॉग में दिखाए गए हर बिहेवियर को सही और सच दिखने लगते हैं, जिससे कि ना आगे जाके ना हम ही जैसे लोगों को प्रॉब्लम होती है, जो क्योंकि हम तो इनसे इमोशनली कनेक्ट हो चुके होते हैं, लेकिन ये लोग जो है ना बस हमसे दिखावटी का कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि इन्हें हमसे अर्निंग होती है। और ये ऐसा नहीं दिखाएंगे कि ये हमारी परवाह करते हैं, ये हमारे हम इनके लिए मैटर करते हैं, तो इनकी अर्निंग नहीं होगी। आप खुद सोचो, जिस भी यूट्यूबर की वीडियो पे आप हर रोज 10 से 15 मिनट का टाइम देते हैं, अपने फैमिली से निकाल कर, काम से निकाल कर देखते हो उनकी वीडियोज़, क्या उनके पास 5 मिनट का भी टाइम होगा? अगर वो आपके लिए टाइम निकालते हैं और आपसे उनके लिए कोई बेनिफिट ना हो, कोई अर्निंग ना हो, तो क्या वो आपके लिए 5 मिनट का भी टाइम निकालेंगे? और एज ए ऑडियंस ना हमें ये चीज़ें तय करनी होती है कि हमें किसी भी यूट्यूबर से कितना कनेक्ट होना है और उनके फैमिली पछड़े पे ना कितना पड़ना है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है और हर फैमिली में ना ये सारी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। हाँ, किसी को इससे अर्निंग होता है इसलिए वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे डाल देता है और किसी के घर की घर में ही रह जाती हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टाटा।